Welcome to Strongwire. This is our first video. If you like it, please show your loving support. 2021 इस साल की शुरुआत से ही इंडिया स्टार्टअप स्टॉक मार्केट सब बूम पे है। इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है और रोज हजारों करोड़ के हिसाब से इंडिया के स्टॉक मार्केट में FIIs के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग रीजन माना जा रहा है स्टॉक मार्केट के ऑल टाइम हाई का। और अगर आप सोच रहे हैं FIIs और FPIs होते कौन है, तो फिर FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को कहते हैं, जो कि बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां और इन्वेस्टमेंट फंड्स होती हैं जो कि इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। और FPIs फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को कहते हैं, जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के थ्रू इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करती है। और अगर मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से देखें तो इस साल के एंड तक सेंसेक्स 61,000 हिट कर जाएगा, जो कि ऐसा पॉसिबल भी लगता है क्योंकि अब सारे बिजनेस रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां न्यू चीजें, न्यू इन्वेस्टमेंट्स ट्राई कर रही हैं। और अगर आपको नहीं पता मॉर्गन स्टैनली कौन है, तो मॉर्गन स्टैनली एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इस साल का गवर्नमेंट बजट अनाउंस होने के बाद हमें फार्मा सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर्स में बहुत ग्रोथ देखने को मिली। फरवरी के फर्स्ट वीक में बैंकों के शेयर में 7% ग्रोथ देखने को मिली। और अगर इन्वेस्टर्स की माने तो कहा जा रहा है कि निफ्टी 2030 के एंड तक 1.5 लाख तक टच कर जाएगा। और अब अगर स्टार्टअप्स की बात करें तो इस साल बजट में स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे को बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो स्टार्टअप्स खुद कैपिटल गेन्स के ऊपर मतलब नेट प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगता था उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। गवर्नमेंट ने ये एग्जेम्पशन पिछले फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर करा था और इस साल इसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। और गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जिसका कॉर्पस 945 करोड़ है, उसको अप्रूव कर दिया है, जिससे कि स्टार्टअप को अपने इनिशियल स्टेज में ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। अगर बात करें पिछले ईयर 2020 की, तो स्टार्टअप्स में हमें 60% से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर 16,000 ऐसे न्यू स्टार्टअप हैं जिनको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बैंगलोर मैक्सिमम स्टार्टअप का घर रहा, क्योंकि उस सिटी का स्टार्टअप कल्चर ही बहुत हेल्पिंग और बूस्टिंग है। बैंगलोर को रैंक किया गया थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ टेक स्टार्टअप्स अमॉन्ग द ग्लोब सिटीज ऑफ सिलिकॉन वैली एंड लंदन। ज्यादातर स्टार्टअप्स हमें फिनटेक, IT सेक्टर और बायोटेक सेक्टर में देखने को मिले। और 2020 में हमें टोटल 11 स्टार्टअप्स ऐसे देखने को मिले जिन्होंने $1 बिलियन क्लब या फिर यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव करा। यूनिकॉर्न बेसिकली वो स्टार्टअप होते हैं जिनकी वैल्यूएशन मोर देन $1 बिलियन हो जाती है। इन ऑल 11 स्टार्टअप्स लाइक अनअकैडमी, पाइन लैब्स, फर्स्ट क्राई, जिनोटी, नाइका, पोस्टमैन, जीरोधा, रेजर पे, कास्ट24, डेली हंट, ग्लांस यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव करते दिखे। इस हिसाब से देखें तो इंडिया में स्टार्टअप की ग्रोथ बहुत अच्छी है एंड आई पर्सनली बिलीव कि इंडिया के स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एंड आई होप सो इन नियर फ्यूचर कोई ऐसा स्टार्टअप निकल के आएगा इंडिया से जो ग्लोबल मार्केट लीडर बने। और अब बात करते हैं अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में, स्टार्टअप फंडिंग के बारे में। पहले कुछ फॉरेन न्यूज़ कवर कर लेते हैं। और हाँ, इन सब स्टार्टअप से अगर आपको किसी का बिजनेस मॉडल जानना हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, आपको डिमांड के हिसाब से वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे आता है विवनो एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड स्टार्टअप है जिसने अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में $155 मिलियन रेज करे हैं फ्रॉम इन्वेस्टर्स लाइक किनविक एंड स्प्रिंट कैपिटल्स। अगर बात करें विवनो की, तो विवनो एक वाइन रिकमेंडेशन मार्केट प्लेस ऐप है। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ये आपको आपके हिसाब से बेस्ट वाइन एंड वाइन प्लेस रिकमेंड करता है। और अगर आपको इसका बिजनेस मॉडल जानना है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फंडिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि आ रही है गुडेक्स की तरफ से। गुडेक्स जो कि एक ऑनलाइन ग्रोसरी बेस्ड कंपनी है जिन्होंने अपने रिसेंट फंडिंग राउंड में $100 मिलियन रेज करे हैं फ्रॉम इन्वेस्टर्स लाइक बेंचमार्क पार्टनर्स, इंडेक्स वेंचर, S2G, DNS कैपिटल्स एंड ऑब्वियस वेंचर्स। कंपनी ने कहा है इस फंड को वो अपने एक्सपेंशन के लिए यूज करती है, सो लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स इन फ्यूचर। और अगर नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो स्टार्टअप के वर्ल्ड में ये ग्रेट न्यूज़ निकल के आ रही है डाटाब्रिक्स, जिन्होंने अपने रिसेंट सीरीज जी फंडिंग राउंड में $1 बिलियन रेज किए हैं फ्रॉम इन्वेस्टर्स लाइक AWS, अल्फाबेट, सेल्सफोर्स वेंचर्स एंड माइक्रोसॉफ्ट। अगर मैं डाटाब्रिक्स की बात करूँ तो डाटाब्रिक्स एक सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी है जो कि एक डाटा एंड AI फोकस्ड कंपनी है जो कॉर्पोरेट्स के डाटा को स्टोर एंड मैनेज करती है। तो स्टार्टअप के वर्ल्ड में आज ये एक ग्रेट न्यूज़ निकल के आई है। तो अब बात करते हैं इंडियन स्टार्टअप फंडिंग के बारे में। तो पहली खबर निकल के आ रही है जेटविक्स से, जो कि एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है जिन्होंने अपने लेटेस्ट सीरीज डी फंडिंग राउंड में $120 मिलियन रेज करे हैं फ्रॉम इन्वेस्टर्स लाइक लाइटस्पीड वेंचर्स, सुकोयो कैपिटल, ग्रीनवॉक्स कैपिटल्स। ये एक 3 ईयर ओल्ड स्टार्टअप है जो बिजनेस टू बिजनेस स्टार्टअप है जो मार्केट प्लेस ऑफर करता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स। बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी से जोड़ता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई कस्टम मेड प्रोडक्ट भी बना सकती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फंडिंग न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट फंडिंग न्यूज़ आ रही है हमारे इंडियन गेमिंग प्लेटफॉर्म से MPL से, जिन्होंने $95 मिलियन रेज किए हैं इन सीरीज डी फंडिंग राउंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स लाइक बेस पार्टनर्स, RTD ग्लोबल्स, SIG, गो वेंचर्स, फाउंडर सर्कल, प्ले वेंचर्स एक्सेट्रा।
और मैं आपको बता दूं MPL के क्वार्टर फोर्थ वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन अप्रॉक्सीमेट 115% बढ़ चुकी है फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर। तो ये भी एक ग्रेट न्यूज़ निकल के आ रही है। तो अगली फंडिंग न्यूज़ आ रही है मेडीबडी की तरफ से। मेडीबडी जिन्होंने $40 मिलियन रेज करे हैं इन सीरीज बी फंडिंग राउंड में फ्रॉम इन्वेस्टर्स लाइक टीम फंड LP, जेफको एशिया फंड, फिनसाइट वेंचर एक्सेट्रा। मेडीबडी एक डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है जो कि हाई क्वालिटी हेल्थ केयर डिजिटली प्रोवाइड करता है। और अगर कंपनी के मार्केट शेयर को देखिए तो कंपनी का ज़्यादातर फोकस पहले नॉन अर्बन पॉपुलेशन को अपना कंज्यूमर बनाने पे है, क्योंकि 50% से ज़्यादा कंज्यूमर बेस इनका नॉन अर्बन पॉपुलेशन ही है। सो गाइस, इसी के साथ खत्म होती है आज की फंडिंग न्यूज़। सो ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट फंडिंग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार। सो गुड बाय, शब्बा खैर।